नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष में मित्रों आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारी चर्चा होने वाली है वो सिंह राशि वाले जातकों के लिए रहेगी। ये सिंह राशि वाले जातकों के लिए आगामी वर्ष 2024 क्या प्रभाव लेकर के आया है, क्या फल लेकर के आया है, कितनी खुशियां प्राप्त होंगी आपको। व्यवसाय के बारे में बात करेंगे, वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे, शिक्षा के बारे में बात करेंगे, धन के बारे में बात करेंगे। बहुत सुगमता से आज समझते हैं, क्योंकि सिंह राशि वाले जातकों के लिए 2023 बहुत ही ज्यादा दुखदाई, बहुत ही ज्यादा परेशानियों वाला, चाहे वो व्यापार की दृष्टिकोण से रहा हो, परिवार की दृष्टिकोण से रहा हो, आपके एजुकेशन की दृष्टिकोण से रहा हो, कर्म क्षेत्र आपका साथ नहीं दे रहा था, वो सारी चीजें हमने लास्ट वर्ष में देखी। और आप लोगों के बहुत कमेंट्स मेरे पास आए, बहुत फोन आए आप लोगों के। मैंने आपके लिए जितना मेरे से हुआ आप लोगों को प्रयास किया कि आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। मित्रों, अब आपके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगामी वर्ष 2024 के लिए ये ग्रह गोचर आपके लिए बहुत कुछ देने वाला है। तो सबसे पहले हम आपके लिए सिंह राशि वाले जातकों के लिए बात करते हैं। पहले प्रोफेशन की बात करते हैं, क्योंकि आप प्रोफेशन में बहुत परेशान रहे। अब आपके व्यापार के, बिजनेस के, दैनिक रोजगार के जो स्वामी हैं वो शनि देव हैं, और आपकी राशि के स्वामी शनि देव हैं। तो अब तक आपके जो वैवाहिक जीवन में भी दिक्कतें रही, आपके लिए मान सम्मान प्रतिष्ठा में परेशानी रही, अब 24 में वो सब चीजें आपको प्राप्त होंगी कि शनि देव इस समय मार्गी चल रहे हैं और पूरे वर्ष आपके इसी सप्तम भाव में रहेंगे। और सप्तम भाव आपका व्यापार का, बिजनेस का, पार्टनरशिप का, दाम्पत्य जीवन का, लंबी यात्राओं का होता है। तो यहां से ये सारी चीजें आपको शनिदेव देने वाले हैं। क्यों देने वाले हैं? क्योंकि वो अपने ही घर में बैठे, अपनी ही राशि में बैठे और मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं। चाहे अब बकरी रहे और चाहे अब ये मार्गी रहे, आपके लिए तो फल तो उनको देना ही देना है। जुलाई में जाकर के ये बकरी होंगे तो कुछ सफलता आएगी, लेकिन फल तो आपको प्राप्त होगा। आपका बिजनेस व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, आपका दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहाँ पर वो शशक नामक पंच महापुरुष योगों में से एक योग बनता है शनि से। तो वह योग बना करके बैठे और उस योग से आप जनता के साथ जुड़ेंगे, आप राजनीति के साथ जुड़ेंगे, और आप जो भी डिबेट करना चाहते हैं, जो भी आप वार्तालाप करना चाहते हैं दूसरे के साथ, और राजनीति स्तर पर चाहे अपने व्यापार के हिसाब से, तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। ये वर्ष आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आया है। आपको जहां आप अर्श पे पड़े थे, अब आपको फर्श पे पड़े हुए थे, आपको फर्श से अर्श पे पहुंचाएगा, जमीन से आपको आसमान में उड़ाएगा। ये अब शनिदेव आपको देने वाले। तीसरी दृष्टि उनकी आपके भाग्य स्थान पर जाएगी, जहां की वो गुरु बैठे हुए हैं। गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है, और सिंह राशि वाले जातकों के लिए गुरु त्रिकोण के स्वामी होकर के त्रिकोण में ही बैठे हैं भाग्य स्थान में, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। तो ये शनिदेव आपके गुरुदेव को भी बल देंगे, गुरुदेव इनसे पीड़ित नहीं होंगे। जबकि पाप ग्रहों का प्रभाव गुरु के ऊपर पड़ता है, किसी शुभ ग्रह पर पड़ता है, तो वो कहीं कमजोर होता है। लेकिन इस समय पॉजिटिव दृष्टि है शनिदेव की, वो कहीं इतना परेशानी नहीं है। आपको धर्म से जुड़वाएंगे और आप धार्मिक स्थानों पर जाएंगे, वहां से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इनकी 7वीं दृष्टि जो जाएगी वो आपके लगन भाव पर, राशि भाव पर जाएगी, प्रथम भाव पर जाएगी। तो वहां पर भी आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य आपका बहुत बढ़िया रहेगा। आप जो काम करना चाह रहे थे, जो बदलाव लेना चाह रहे थे किसी प्रोफेशन में, वो आप ले सकते हैं और उसका आपको फायदा मिलेगा।
उनकी 10वीं दृष्टि जो जाएगी आपके चौथे भाव पर जाएगी। तो चौथा भाव होता है माता का, भूमि भवन वाहन का, जनता का और आपके भौतिक सुखों का। मित्रों, ये सब सारी चीजें आपको प्राप्त होने वाली हैं। चाहे आप नई गाड़ी खरीदिए और खरीदेंगे आप, शनिदेव आपसे खरीदवाएंगे, पूरी साल में आपके लिए बहुत कुछ। आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा या आपका जो पैसा लगेगा वो भूमि भवन पर लगेगा। कहीं आप जमीन खरीद सकते हैं, उसको लाभ प्राप्त होगा, उससे आपकी इमेज बहुत अच्छी बनेगी। आप किसी ग्राम पंचायत या किसी टाउन एरिया वगैरह में आप अच्छे पद पर पदासीन हो सकते हैं। तो ये शनिदेव आपके लिए बहुत कुछ देने वाला है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, माता के साथ अच्छे संबंध रखिए, ताकि उनसे भी आपको पैतृक संपत्ति या धन की आमदनी आपको हो सके। माता के स्वास्थ्य को अभी ध्यान रखना पड़ेगा। इस प्रकार से ये शनि तो आपके लिए बहुत कुछ देने वाले हैं। जो आप पीड़ित कर रहे थे अभी तक शनिदेव, आपके चाहे प्रोफेशन था आपका, चाहे वैवाहिक जीवन था आपका, चाहे आपके पार्टनरशिप थी और बहुत परेशान आप हो रहे थे, तो और आपका जो भूमि भवन वाहन जहां आपने खरीदे थे उनके बिकने के कगार पर आ गए थे, आप पर कर्जा बहुत हो रहा था, वो सब अब समाप्त होकर के अब आप बहुत उन्नति तरक्की की तरफ जाएंगे। दूसरी बात करते हैं हम गुरुदेव की। तो गुरुदेव त्रिकोण के पंचम ज्ञान विवेक के स्वामी होकर, शिक्षा के स्वामी होकर, ज्ञान के स्वामी होकर और नवम भाव में, भाग्य भाव में आपके बैठे, वो शिक्षा का स्थान माना जाता है और अच्छा श्रेष्ठ स्थान उसको कहते हैं, धर्म का स्थान माना गया है। तो आपसे ये धार्मिक स्थानों पर आपको ले जाने की कोशिश करेंगे, आपको धर्म से जुड़वाएंगे और उससे लाभ प्राप्त करवाएंगे। आप अच्छे अच्छे लोगों के साथ जुड़ेंगे, जो सत्कर्मी लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो आप जिनको गुरु मानते हैं, पिता समान लोग हैं, उनका आप आदर कीजिए। आप उनके साथ जुड़ेंगे और उनसे आपको लाभ प्राप्त होगा। 5वीं दृष्टि आपकी लगन भाव पर जाएगी, आपकी राशि पर जाएगी। तो वो राशि इनके मित्र की राशि है, सूर्यदेव की राशि है। तो आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी आपकी बिल्कुल लगने वाली है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। इनकी जो 9वीं दृष्टि जाएगी आपके पंचम भाव पर जाएगी, जो आपके शिक्षा का है, ज्ञान का है, विवेक का है। तो आप कहीं भी तैयारी कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, आप कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये वर्ष आपके लिए सब कुछ देने वाला है। आपको नौकरी लगेगी, आपका पढ़ाई अच्छी होगी, आपके जो उच्च शिक्षा है वो भी अच्छी पूरी होगी और विद्वान लोगों के साथ अच्छे संपर्क रहेंगे। बुद्धि विवेक ज्ञान आपका बहुत उत्तम कोटि का रहेगा और आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा आपके, क्योंकि स्वास्थ्य के ऊपर शनि की भी दृष्टि जा रही है और गुरु की भी दृष्टि जा रही है आपकी राशि पर। तो मैं समझता हूं कि आपके तो स्वास्थ्य के लिए तो इम्यूनिटी सिस्टम आपका, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी, यदि आप कहीं से ट्रांसफर चाह रहे थे तो ट्रांसफर हो जाएगा। आप कहीं अपना स्थान बदलना चाह रहे थे तो आपका स्थान बदल जाएगा। आप चाहते हो कि मैं कहीं दूसरी जगह का सेटलमेंट हो और वहां से लाभ प्राप्त करूं, तो आप उस चीज को प्राप्त कर पाओगे। नवम दृष्टि जो जा रही है पंचम भाव पर, वहां से उच्च शिक्षा भी प्राप्त करेंगे, ज्ञान विवेक आपका साथ देगा, धर्म से आप जुड़ेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे। तो मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत फायदा होगा। छोटे भाई बहनों का ध्यान रखिए। 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर जाएगी तो आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। जिस चीज की आप शौक रखते हैं, चाहे आप ज्योतिष का शौक रखते हैं, चाहे किसी खेल कूद का शौक रखते हैं, चाहे आप किसी डांसिंग में काम करते हैं, तो मैं समझता हूँ उसमें आपको उन्नति होगी और तरक्की होगी और आपकी वो शौक मौजें पूरी होंगी। इस प्रकार से गुरु का अच्छा रिजल्ट रहेगा। राहु अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तो आपको कुछ चोट फेंट लगने की संभावना बनती है, इस चीज से आपको बचना पड़ेगा। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए, क्योंकि वाणी भाव पर उनकी दृष्टि जा रही है। थोड़ा सा अपनी आमदनी के ऊपर ध्यान रखिए कि अननेसेसरी पैसा आपका खराब ना हो, कहीं चोट फेंट लगे, कहीं हॉस्पिटलाइज आप हो, उन सारी चीजों से आपको बचना पड़ेगा। इस प्रकार से राहु देव के जो खान पीने का जो सिस्टम है वो आप बहुत अच्छा रखें। कहीं दूषित खान पीन कर लिया आपने तो कोई फूड पॉइजन वगैरह हो सकती है आपके लिए। वैसे आपको रिसर्च वर्क तो आपको शोध कार्य तो ये
करा सकता है, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, परिवार का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वाणी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि तीखी वाणी परिवार में नहीं चलती, इससे नहीं तो आपके पारिवारिक जो संबंध है वो खराब होने की संभावना बनती है। मित्रों, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया कि सन 2024 आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आ रहा है, तरक्की लेकर के आ रहा है, नौकरी लेकर के आ रहा है, व्यवसाय आपका बढ़िया चलाने वाला है। ये साल आपके लिए बल्ले बल्ले करने वाला है। जो अब तक आप दुखी हो रहे थे वो सारी चिंताओं को आप छोड़िए, जो डर आपको बना हुआ था उन सारी चीजों को आप छोड़िए, अब आगे बढ़िए और अपने मौके का फायदा उठाइए। मित्रों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।